हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल का प्रकरण 2 अभ्रंश काव्य। अभ्रंश काव्य के अंतर्गत सबसे पहले जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रही तभी से अभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो इसमें आप गाथा शब्द जो है वो प्राकृत से संबंधित है। अभ्रंश का मतलब है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। भारत मुनि ने विक्रम की 3वीं शताब्दी से अभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा, लोक भाषा को देश भाषा कहा। भरत मुनि ने अभ्रंश नहीं कहा, उसे देश भाषा कहा है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अभ्रंश का उल्लेख नहीं है। वर रुचि ने अभ्रंश के इसमें 4 भेद बताए: महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। 4 भेद: महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। इन वर रुचि का नाम जब आपने जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त पढ़ा होगा तो उसमें भी वर रुचि का उल्लेख आता है। अभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धरासेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को, जो लगभग विक्रम की शताब्दी 660 के पहले को, संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों भाषा का कवि उन्होंने कहा है अपने पिता को, कि उन्होंने तीनों भाषा में ही रचनाएं की हैं। ऐसा उसमें वल्लभी के राजा धरासेन द्वितीय ने कहा है। भमय ने विक्रम की 7वीं शताब्दी से भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। इसमें 7वीं शताब्दी लिखा है, लेकिन ये 6वीं शताब्दी से ही है। इस प्रकार अभ्रंश और प्राकृत अभ्यास में हिंदी रचना होने का पता 7वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी से पता चलता है। इसमें संवत 990 में देवसेन ने श्रावकाचार दोहों में भाषा अभ्रंश, इसमें 933, इसमें आप 57 घटाएंगे तो आपका 933 आ जाएगा सन में। इसमें उन्होंने वर्णन किया है। श्रावकाचार में उन्होंने श्रावक धर्म का वर्णन किया है, जो अभ्रंश भाषा में है। इसकी जो भाषा है वो अभ्रंश है। और इसका माइल धवल ने जो है संपादन किया था प्राकृत में, जिससे इसका नाम हो गया था दव्य सहाय पायस, जो प्राकृत भाषा में था। पर ये मूल रूप से जो है वो अभ्रंश भाषा में है। जो जिन सारण भाषई सो मई कहियर सारू, जो पालहि सई भव करे सो सई पावहि पारो। देवसेन ने दव सहाय पायस यानी द्रव स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया, जिसे माइल धवल ने गाथा या साहित्य में प्राकृत की प्रकृति में यानी प्राकृत में रूपांतरण किया। इसके पीछे जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे कि इसमें योगसार, जसचर्यु। ध्यान देने की बात यह है कि जो चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर दोहों और चौपाइयों की पद्धति अपनाई गई है, और जो चरित्र काव्य की जो ये प्रणाली है वो जैन धर्म से ही आई है। पुष्पदंत ने संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में रचित है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इनकी रचना चौपाइयों में हुई है, और जसहरचार्यु यानी यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। ब्रजयान, ये बौद्ध धर्म का विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार क्षेत्र आते हैं, में बहुत दिनों तक चलता रहा। इसमें जो है इनका जो सिद्ध थे, इनका प्रमुख गढ़ नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसको 1199 के लगभग बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, जो लगभग 6 महीने तक लगातार जलता रहा, जिसमें लगभग 12,000 किताबें थी। तो उन किताबों को जो है कुछ सिद्ध लेकर, जो सिद्ध थे वो भोट देश या तिब्बत देश की ओर चले गए थे। इनमें जो है 84 सिद्ध कहे जाते हैं। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार का मतलब होता है गलत आचरण, अपनी चरम सीमा को लेकर पहुंचा था, और ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाए।
84 सिद्ध भी इन्हीं में है और इनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिकों और योगियों को लोग अपनी अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे और ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक ऐसे सिद्ध योगी का वर्णन किया है। उनका मानना था कि भैरवानंद कभी भी किसी को प्रकट कर सकते थे या किसी को गायब कर सकते थे, अदृश्य हो जाते थे, मतलब उनमें एक अलग अलौकिक शक्ति थी। ऐसा राजशेखर ने कपूर मंजरी में इसका वर्णन किया है। इस प्रकार जनता पर इन शुद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर या पठानों के समय तक कुछ न कुछ रहा है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला जो नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ है वो इनके अड्डे कहे जाते हैं। सिद्धों में पा आदर पूर्वक शब्द या पात शब्द लगाया जाता था, जो नाम के अंत में आदर के साथ लगाया जाता था। इनमें ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानियों में, और इन्हीं बानियों का आप जो है कबीरदास ने भी अपने उसमें वर्णन किया है, तो सिद्धों ने अपनी बानियों का प्रयोग किया था। सिद्धों की जो रचनाओं का संग्रह है वो महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान दोहा के नाम से निकाला था। और ये क्वेश्चन आपके इस बार के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। ये रचना आपके सही जवाब में लगाने के लिए आई थी। पीछे जो है राहुल शंकर जी ने भोट देश जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाई। इसमें अगर जब शुक्ल जी पीछे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका मतलब होता है आगे। ज़्यादातर उन्होंने पीछे शब्द का प्रयोग किया है, पर इसका मतलब है वो आगे की बात कर रहे हैं। तो एक तो थे महाउपाध्याय शास्त्री हरप्रसाद शास्त्री जी और दूसरे राहुल जी, जिन्होंने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किया है। सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरोज व्रज, भी इन्हें कहा जाता है सरहपा। इनका जीवन जो काल है वो डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं। ये सरहपा की जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये जो पांचों पॉइंट हैं ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूजीसी नेट के। इनमें से कोई ना कोई घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको ये पांचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद करने हैं और आप इसे टिक करके रखेंगे। पंडित साउल सत बखाड़ई देही रुद्र बसंत न जाड़ही अमड़ा गमड़ा रतेन विखंडतौ तो ही री लजाई भरही हौ पंडितो जाहि मन पवन ना संचरिय रवि शशि नहीं पावेश तहि बट चित विषम करु सरेहु कहे उवेश घोर अंधेर चंदमणि जिमि उजियारो करहु परम महासु एक करे दूरहि आशेष हरहि जीवंत जो ना चरहि सो अजमर होय गुरु उपदेश विमल मई सो पर धन्ना कोय नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चीरहु सहावे बुकल उजरे ऊजू छाड़ी मा लेहु रे बंक निहऊ बोहि मा जहु रे रंक। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया है। इसमें नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, इसमें जो है सरहपा ने इसका उपदेश दिया है। लूपा संवत 830 के लगभग इनके गीतों के कुछ उदाहरण हैं इसमें दिए गए हैं और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये सरहपा के ये पांचों जो दिए हैं पंक्तियाँ, ये पांचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लूपा की भी ये पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट है। कौआ तरवर पंच विडाल चंचल चियो पठायो काल तिट करहियो महासु परिणाम भाव न होई अभाव न जाई ऐस संभोय को पछताई लुई भड़ई बट दुल्ख बिसाड़। इन सभी में सरहपा और लुईपा यही दो हैं। इन्हीं दो के जो हैं पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए याद करने के लिए। ब्रजयान में महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है और इस आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझना चाहिए। निवारण के 3 अवयव हैं, शून्य,
विज्ञान और महासुख, इसका इसमें वर्णन किया गया है। महासुखवाद सिद्ध जो थे वो मदिरापान या स्त्री संभोग को जो है वो बुरा नहीं मानते थे। उनका मतलब था कि ये आवश्यक था, ऐसा सिद्धों का इसमें मानना था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताए। कौवा, तरवर, पंचविडाल, यानी पंचविडाल जो उन्होंने बताए थे बौद्ध शास्त्र निरूपित हुए थे। 5 प्रतिबंध: आलस नहीं करना, हिंसा नहीं करना, काम, चिकित्सा और मोह, ये 5 विडाल बताए हैं। निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफियों कवियों ने भी इसे अपनाया है। ईला पिंगला के बीच सुषमा नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को शांत भाषा कहते थे। इनकी जो भाषा थी सिद्धों की वो शांत। ब्रजयान में महासुख की वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी। और इस दशा का जो प्रतीक खड़ा करने के लिए इन्होंने युगनाथ, स्त्री और पुरुष का एक आलिंगबद्ध जोड़ा जो है इन्होंने इसका चिन्ह माना है। इसमें सिद्धों ने इसे अपनाया है। पर गोरखनाथ जी इसका समर्थन नहीं करते थे। जो नाथ संप्रदाय आया था वो सिद्धों की मान्यताओं को बिल्कुल भी, उनका मतलब मानना, इन सब चीज़ों का उनमें निषेध पाया जाता था। गोरखनाथ का नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा से आया था। सिद्ध जो नाथ है वो अलग से नहीं, वो सिद्धों से ही अलग होकर एक अलग संप्रदाय बना था, क्योंकि उनकी जो मान्यताएं थी, ये जो वो मानते थे वो इनका खंडन करते थे, तो इससे इसमें अराजकता फैल रही थी, तो उन्होंने अपना अलग संप्रदाय बनाया। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च आदर्श और ईश्वर की प्राप्ति को हठ योग, यानी पतंजलि के जो योग को है उसको अपनाकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। और देश के पश्चिमी भागों में नाथों का, पश्चिमी भागों में राजपूताना और पंजाब आदि के क्षेत्रों में नाथों का जो है वो प्रचार प्रसार माना जाता है। पंजाब में नमक की पहाड़ी के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत में भी बालनाथ का टीला सब जो है वो आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता तो नहीं है, पर राहुल जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखते हैं, उनके अनुसार विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। और इसका आधार जो है वो राहुल जी ने इनकी एक पुस्तक, ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम नाम की पुस्तक कथा के अनुसार इसमें उन्होंने इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी माना है, और पीतम्बर बर्दवाल ने 11वीं शताब्दी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय 13वीं शताब्दी माना है। राहुल जी ने मत्येंद्र नाथ को जलंधर का शिष्य माना है। इसमें उन्होंने जलंधर, फिर मत्येंद्र नाथ, फिर जलंधर को इनमें परंपरा को इसमें इसमें जलंधर नहीं होगा, ये 2 बार रिपीट हो गया। ये जलंधर नहीं, इसमें गोरखनाथ है। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते थे। वो ऐसा उन्होंने ये परंपरा इस क्रम में बताई है: आदिनाथ, मत्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, यानी खुद को। तो इसमें जो है जलंधर की जगह गोरखनाथ, ये 2 बार रिपीट हो गया गलती से। जलंधर नाथ को बालनाथ कहते थे, और इन्हीं के नाम पर ऐसा माना जाता है जो पंजाब का जलंधर शहर है वो इन्हीं के नाम पर बसा है। और इन्होंने ही सिद्धों से अलग नाथों की, क्योंकि नाथ जो है वो सिद्धों से ही निकले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो जलंधर नाथ, जिन्हें बालनाथ कहते हैं, इन्होंने ही सिद्धों से अलग होकर नाथ संप्रदाय का जो है अलग संप्रदाय बनाया था। और इन्हीं के नाम पर बालनाथ का टीला, नमक, पंजाब की नमक की पहाड़ी पर, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका वर्णन पद्मावत में भी आया है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाथों की संख्या जो है वो 9 बताई गई है। गोरच सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं, जिसमें नागार्जुन, जिनका समय संवत 702, ये प्रसिद्ध रसायनवादी भी थे नागार्जुन। जड़ भरत, हरिश्चंद्र,
सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। तो इसमें जो है नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधरनाथ यानी कि NCG, इसे मैंने इस प्रकार याद किया है कि नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधरनाथ NCG सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। मतलब ये नाथ तो हैं पर ये सिद्धों की परंपरा में, क्योंकि जब जो है जलंधर नाथ जी ने अलग बनाया था तो वो साथ में अपने शिष्य वगैरह तो होते ही हैं साथ में और भी, तो ये तीन भी उसी सिद्धों की परंपरा से आते हैं, इसीलिए इन तीनों का नाम सिद्धों और नाथ दोनों में गिना जाता है, नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर नाथ। सूफियों ने नाथों से प्राणायाम आदि क्रियाएं सीखी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सूफियों ने जो है नाथों से जो है ये प्राणायाम जो है वो सूफियों में नाथों से आया है। सूफियों और नाथों दोनों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि सूफियों और नाथों में जो है मुख्य रूप से क्या समानता है। वैसे तो बड़ी समानता है कि गुरु की महत्ता, ईश्वर पूजा, ये सब कुछ है, पर जो मेन पॉइंट है आपसे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे मेन पॉइंट पूछा जाएगा कि मेन क्या है, क्योंकि गुरु की महत्ता, ईश्वर के प्रति प्रेम तो सभी में है। तो सूफी और नाथ दोनों ही मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मूर्ति पूजा का विधान इन संप्रदायों में, दोनों संप्रदायों में बिल्कुल भी नहीं। अंतस्थ साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी यानी कि नाथों, हठयोगी से यहाँ पर मतलब है नाथों, दोनों ही मानते थे। नाथ पंथ के जो योगी थे वो कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, ये इनकी खासियत थी, इसीलिए इन्हें कनफटे कहलाते थे। नाथों का प्रचार राजपूताना पंजाब में था, क्योंकि नाथ जो थे वो देश के पश्चिमी भागों में यानी राजपूताना और पंजाब में, और जो सिद्ध थे वो देश के पूर्वी भाग में यानी कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल तरफ पाए जाते थे। गोरखनाथ के ये संस्कृत के ग्रंथ भी पाए जाते हैं। इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य की भाषा से अधिक, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका कुछ ढांचा खड़ी बोली के राजस्थानी भाषा से लिया गया था। ये गोरखनाथ के ग्रंथ हैं। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, ये इम्पोर्टेंट है, गोरख सार, गोरख की बानी। इसमें ये जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मंत्रण, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट, ये जो ग्रंथ हैं ये संस्कृत भाषा में हैं। ये गोरखनाथ की ये भी ग्रंथ हैं, पर ये जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में है। दस रचनाएं अपभ्रंश पुरानी हिंदी और 5 संस्कृत में। जो ये 10 रचनाएं हैं, ये 10 रचनाएं टोटल ब्लैक पेन से ये अपभ्रंश में है और ये 5 रचनाएं संस्कृत में हैं। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित समान भाषा साधुक्कड़ी, पर रामायणी के पदों की भाषा। इसमें ये आप पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो साखी की भाषा है जो कबीर दास जी की, उसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित भाषा साधुक्कड़ी है, पर जो रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की व्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का, तो साखी की भाषा राजस्थानी समान साधुक्कड़ी है और रामायणी की भाषा ब्रज है। कबीर आदि संतों को नाथों से साखी, बानी शब्द ये मिले हैं। शुक्ल ने कबीर और नाथों की दोनों की भाषा को साधुक्कड़ी कहा है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये बात पहले भी इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है
कि ये जो जैन रचनाएं, जो सिद्ध रचनाएं हैं, वो सांप्रदायिक शिक्षा के लिए है, क्योंकि उसमें उन्होंने बस अपने धर्म का प्रचार किया है। इसे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। किनका? हेमचंद्र जी का बड़ा मान था। शुक्ल जी के अनुसार ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, और ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है कि ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे, तो वो थे हेमचंद्र जी। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन नाम सिद्धराज के समय में बनाया था, जिसमें उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया है। कि ये जो इनका ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन, ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में है। भला हुआ जो मारिए बहड़ी मारो कांत, कि भला हुआ जो बहन मेरा कांत, मतलब उनका अपने पति के बारे में कह रही है कि युद्ध में मारा गया। पिए संगमी गई निदुड़ी पियो परखो केव। हेमचंद्र ने भटी के समान एक दृश्य श्रव्य काव्य की रचना भी की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य लिखा है, और इस काव्य में भी अपभ्रंश पद भी रखे हैं उन्होंने, पर ये मूल रूप से प्राकृत है, पर अपभ्रंश भाषा का प्रयोग भी इन्होंने इसमें किया है। इसके बाद है सोमप्रभ सूरी। संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य और पद्य में, जो गद्य भी है और पद्य भी है, और संस्कृत और प्राकृत भाषा में, इसीलिए इसे चंपू काव्य कहेंगे, क्योंकि ये गद्य भी है और पद्य भी है, और ये संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की इसमें कथा है। कुमारपाल प्रतिबोध में ये ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत में ही है, और बीच बीच में संस्कृत के कुछ श्लोक और अपभ्रंश के दोहे भी इसमें आए हैं। इसके बाद है जैन आचार्य मेरुतुंग। इन्होंने जो है लगभग संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि, इसमें यही इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इनके ग्रंथ और इसका समय, प्रबंध चिंतामणि, इसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का, जैसे भोजपत्र लिखे जाते थे उस हिसाब से इसमें लिखा है, और इसमें उन्होंने पुराने राजाओं की कथाएं जो हैं वो वर्णन की हैं। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि ये ग्रंथ किसका है, जैन आचार्य मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, और इसका समय, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो दिसंबर वाले एग्जाम में पूछा भी गया है काफ़ी बार। सरंगधर, इनका आयुर्वेद का एक ग्रंथ तो बहुत प्रसिद्ध है, पर ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, और यही कोटेशन इम्पोर्टेंट है कि किनके अनुसार जो है ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे, तो शुक्ल जी के अनुसार जो है ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। इन्होंने सरंगधर पद्धति के नाम से एक ग्रंथ लिखा है, और हमीर रासो नामक ग्रंथ, जिसमें हमीर रासो नामक ग्रंथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं से समाप्त होती है। तो जो अपभ्रंश की रचनाओं की, ऐसा नहीं है कि रचनाएं नहीं हुई, लेकिन अपभ्रंश भाषा में जो रचनाओं की जो परंपरा है वो सरंगधर के हमीर रासों से ही समाप्त मानी जाती है, क्योंकि जो विद्यापति और खुसरो हैं उन्होंने हर भाषा का प्रयोग किया है, और उन्होंने किसी एक परंपरा को लेकर रचनाएं नहीं की। विद्यापति ने मैथिली भाषा में भी लिखा है, क्योंकि सरंगधर के लगभग 50-60 वर्षों के बाद पीछे यानी आगे विद्यापति ने जो है रचना की, इसीलिए इतना लंबा गैप हो गया। इसीलिए सरंगधर के हमीर रासों से, यहीं से अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं से समाप्त मानी जाती है। विद्यापति एक लंबे अंतराल के बाद इन्होंने रचना की थी। विद्यापति की 2 रचनाएं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम की 2 रचनाएं इन्होंने लिखी थी, और ये जो रचनाएं हैं वो महाउपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जब नेपाल गए थे तो वहाँ के राजकीय पुस्तकालय में उन्होंने कीर्ति लता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ले ली। इस पुस्तक में जो है वो तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का, उदारता का वर्णन किया गया है। इसके साथ हमारा प्रकरण 2 आदिकाल का दूसरा प्रकरण
समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग।